नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं अमरावती खबर, जहां देश विदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर से। अमरावती शहर में स्पोर्ट्स, टूरिज्म और स्कूलों के डेवलपमेंट के लिए फंड दिया जाए। आमदार सुलभाताई खोड़के ने सेशन में सरकारी मेडिकल कॉलेज की जगह बदलने की अपनी मांग दोहराई। उन्होंने जिले के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विदर्भ स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन शुरू करने की और भी सरकार का ध्यान खींचा। मुंबई अमरावती शहर तेजी से बढ़ रहा है और इसकी आबादी भी बढ़ रही है। बढ़ते शहरीकरण के कारण शहर के लोगों को पब्लिक सुविधाओं के तौर पर हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं देना जरूरी है और शहर के डेवलपमेंट की प्लानिंग करने और फंड पाने के लिए सरकार को एक प्रपोजल भेजा गया है। इसके लिए अमरावती आमदार सुलभाताई खोड़के ने लेजिस्लेटिव असेंबली के साल 2026-27 के बजट में से काफी ग्रांट की मांग की है। अमरावती तहसील ऑफिस का बंटवारा राज्य विधानसभा में साल 2026-27 के बजट में ग्रांट पर चर्चा करते हुए आमदार सुलभाताई खोड़के ने राज्य में क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एक अच्छा एक्शन प्लान बनाने के लिए सरकार को बधाई दी। रेवेन्यू डेवलपमेंट से जुड़ी ग्रांट पर बोलते हुए आमदार सुलभाताई खोड़के ने सदन को अमरावती तहसील ऑफिस के तहत 2 तहसीलों यानी शहरी और तालुका ऑफिस के बंटवारे के बारे में बताया। चूंकि ग्रामीण और शहरी इलाकों का बोझ एक ही ऑफिस पर था, इसलिए आने वालों को जरूरी सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट बनाने में देरी हो रही है। चूंकि अमरावती महानगर और बडनेरा से लोग अमरावती तहसील ऑफिस में आते हैं, इसलिए शहरी इलाके के लिए एक अलग तहसील ऑफिस बनाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है और आमदार ने सदन से इस बारे में फैसला लेने का अनुरोध किया है। वडाली गार्डन और झील में इको टूरिज्म। अमरावती शहर भौगोलिक और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर शहर है। वडाली इलाके के पहाड़ी इलाके में 2 झीलें और बांस के जंगल हैं। यहाँ वडाली गार्डन और बांस गार्डन बनाए गए हैं। चूंकि अमरावती शहर में कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, इसलिए इस जगह को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करना जरूरी है। इसके लिए अमरावती के टूरिस्ट महत्व को बढ़ाने के लिए वडाली झील और गार्डन के साथ साथ वडाली बांस गार्डन को इको टूरिज्म की तर्ज पर डेवलप करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस सेशन में विधायकों ने भी मंजूरी दी और अमरावती में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया। शहरवासियों की तेंदुए से सुरक्षा। अमरावती शहर में तेंदुओं के घूमने की घटनाएं हमेशा सामने आती रहती हैं। शहर से सटे वडाली जंगल इलाके में भी तेंदुए शहर में घूम रहे हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी, तपोवन इलाके, मंगलधाम इलाके और जूना बाईपास इलाके के नागरिकों में दहशत फैल गई है। तेंदुओं से इंसानी जान को खतरा न हो, इसके लिए शहरी इलाकों में तेंदुओं की एंट्री रोकना जरूरी है। इसके लिए लगातार यह मांग की जा रही है कि शहर से सटे जंगल के इलाकों में लोहे के तारों की बाड़ लगाई जाए। आमदार सुलभाताई खोड़के ने मांग की कि इस बारे में फैसला लिया जाए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जरिए तेंदुओं को लेकर सुरक्षित कदम उठाए जाएं। डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए फंड में बढ़ोतरी। अमरावती के डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स सर्विस और अलग अलग स्पोर्ट्स फैसिलिटी के विस्तार के लिए सरकार के पास 50 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन यह कॉम्प्लेक्स सभी 5 जिलों का होने की वजह से अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और कंपटीशन के आयोजन के लिए जरूरी कामों की सुविधा के हिसाब से यह खर्च काफी नहीं है। अभी अमरावती के डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड डेवलपमेंट और दूसरी फैसिलिटी का काम किया जा रहा है और इसके लिए फंड की जरूरत है। इसलिए अमरावती डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बजट 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए। यह मांग आमदार श्रीमती सुलभाताई खोड़के ने की। साथ ही डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अमरावती को मिलने वाले 25 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 50 करोड़ करने की जानकारी भी सरकार को दी गई। अमरावती में डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाई गई स्पोर्ट्स सुविधाओं के मेंटेनेंस और रिपेयर पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसलिए आमदार सुलभाताई खोड़के ने यह भी मांग की कि डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग से 2% फंड और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए डीपीसी से 1% फंड दिया जाए। साथ ही जिले के स्कूलों से अच्छे खिलाड़ी तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स टीचर की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए भी एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें और हम वीडियोस को लाइक व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।